स्टूडेंट्स, मैं हूं सुमन तेवतिया। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, आपने हमारी पहली वीडियो देखी होगी, उसमें डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन से रिलेटेड जो बेसिक रूल्स है वो सारे बताए थे कि जो एडजेक्टिव की जो डिग्रीज है कैसे लर्न करनी है, कंपैरेटिव डिग्री कैसे, सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनानी है उनकी, ये सब उसमें बताया था। अब हमको देखना है, और उसमें पहले उसमें ये भी बता दिया था आपको कि जब कंपैरिजन दो ही लोगों के बीच में हो या टू थिंग्स के बीच में हो या टू पर्सन्स के बीच में हो तो उनकी हम सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं, सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती। ये बेसिक चीज़ें मैंने उसमें बता दी थी और आपको कंपैरेटिव बनाने उसमें बता भी दिया था कब, जब कंपैरिजन दो लोगों के बीच में हो या दो वस्तुओं के बीच में। अब इसमें इस वीडियो में आप देखेंगे कि जब कंपैरिजन दो से ज़्यादा लोगों के बीच में हो या दो से ज़्यादा वस्तुओं के बीच में हो, मतलब मोर देन टू थिंग्स और पर्सन्स, जब कंपैरिजन हमारा यहाँ पर हो तो उसके रूल अलग है। कुछ बेसिक रूल तो वही काम करेंगे कंपैरेटिव डिग्री बनाने में जो हमारे पहली वीडियो में आपने देखे, लेकिन अब इसके सुपरलेटिव भी बन सकती है क्योंकि यहाँ कंपैरिजन दो लोगों से ज़्यादा के बीच में हो रहा है या दो वस्तुओं से ज़्यादा के बीच में हो रहा है। अब इनके रूल्स देखेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे, इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे। PD पॉजिटिव डिग्री, CD कंपैरेटिव डिग्री, SD सुपरलेटिव डिग्री। अब जो हमारे पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस हैं वो 3 टाइप्स के होंगे, ध्यान से देखेंगे आप। फर्स्ट टाइप का कैसे होगा, फर्स्ट टाइप जो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हमें मिलेगा वो सेंटेंस अगर वो नो अदर से शुरू है, वो स्टार्टिंग में नो अदर यूज हुआ उसमें, तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय हम उसमें करेंगे देन एनी अदर। आपको मालूम है कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय देन का यूज तो होता ही होता है, ये तो बेसिक रूल है। लेकिन अगर नो अदर है तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय एनी अदर में भर देंगे, तो क्या करेंगे देन एनी अदर। अब ये देख लीजिए कि अगर नो अदर वाला सेंटेंस आपसे कहा गया है कि इसके सुपरलेटिव डिग्री बनाइए, तो सुपरलेटिव डिग्री में तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। नीचे आपको मालूम है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द तो आता ही है, तो द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। आपने ध्यान से देखा, अगर पॉजिटिव सेंटेंस में नो अदर है तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय देन एनी अदर, और सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय द और प्लस सुपरलेटिव डिग्री। दूसरा रूल देखिए, सेकंड टाइप जो होता है उसमें वेरी फ्यू, अगर नो अदर नहीं है तो वेरी फ्यू होगा। अगर वेरी फ्यू है, अब देख लीजिए नो अदर तो खुद ही नेगेटिव वर्ड है, नो आ गया इसमें, वेरी फ्यू भी नेगेटिव की सेंस में आता है, तो वेरी फ्यू हो गया। तो अगर वेरी फ्यू है सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री में, तो कंपैरेटिव डिग्री में बनाते समय आपको यूज करना पड़ेगा देन मोस्ट अदर। देन तो ऑलरेडी इसमें भी है, बस मोस्ट अदर आपको यूज करना है। और अगर वेरी फ्यू वाले सेंटेंस को आपको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है तो क्या करना है, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री तो ये रहना, बस आपको क्या लगा देना, वन ऑफ और लगा देना, वन ऑफ प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, या वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। अब आप थर्ड रूल पर आ जाइए, जो इसका थर्ड टाइप का होता है सम। अगर आपके सेंटेंस में नो अदर भी नहीं है, वेरी फ्यू भी नहीं है, तो सम होगा। अगर सम वाले सेंटेंस है, अब देखो ये तो दोनों ही नेगेटिव सेंस वाले हैं, नो अदर तो नो तो खुद ही नेगेटिव हो गया, वेरी फ्यू नेगेटिव के सेंस में आता है, और सम अब देखिए ये नेगेटिव सेंस में नहीं है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस माना जाएगा। तो सम, अगर सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में सम यूज हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय देन सम अदर में यूज कर लेंगे। देन तो आ नहीं है, अदर ऑलरेडी आया हुआ है, आपने क्या लगाना, बस सम, ये सम लगाना है उठा करके, देन सम अदर। फिर उसमें अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी है, इसकी सुपरलेटिव बनानी है सम में, तो आपको करना है सुपरलेटिव डिग्री प्लस ऑफ ऑल प्लस प्लूरल नाउन। यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा, सम में क्या है, कंपैरेटिव डिग्री में देन सम अदर, और सुपरलेटिव डिग्री में देखो SD है यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री, उससे पहले जस्ट दातों लगाएंगे, ये तो क्लियर है। फिर आप ऑफ ऑल, अब प्लस प्लूरल नाउन, यानी कि ऑफ ऑल का अगर आप यूज कर रहे हैं तो वहाँ प्लूरल नाउन नहीं होगा, सिंगुलर नाउन का यूज नहीं होगा। ये रूल है, ये बेसिक रूल है इसके। आप इन्हें इन एग्जाम्पल से समझ लेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको, ध्यान दीजिए। अगर नो अदर वाला सेंटेंस है, सबसे पहले नो अदर वाला देख लीजिए, जो फर्स्ट टाइप का है नो अदर सेंटेंस। पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस आपको दिया गया है,
नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज कोलकाता। देखा आपने, नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज कोलकाता। अब यहाँ पे मैंने आपको एक रूल बताया था कंपैरेटिव डिग्री में, वो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय पहले वीडियो में, कि अगर पॉजिटिव डिग्री में नोट है तो हटा देंगे, नहीं है तो लगा देंगे। ये कॉमन सा मतलब इस तरह आप इसे लर्न कर सकते हैं, इस तरीके से मैंने आपको बताया। अब आप कहेंगे कि इसमें नोट कहीं है नहीं, नोट तो है, ये रखो, ये नेगेटिव सेंटेंस तो है, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है, पॉजिटिव का ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब नो अदर सिटी आ गया इसमें, तो अब नो तो हो गया, तो इसका मतलब जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो इसमें क्या हुआ, नोट नहीं लगेगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसका रूल देख लीजिए, अब हम जब इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो बेसिक रूल तो क्या है कि जो लास्ट वाला सब्जेक्ट है उसको पहले लाएंगे, ये आपको मैंने पहले भी बताया था। तो पहले आ गया कोलकाता, ले लिया आपने कोलकाता, इज, फिर आपने कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया बिगर। अब यहाँ देख लीजिए नो अदर, नो अदर किसमें चेंज करना है, देन एनी अदर, तो ये आपका आ गया देन एनी अदर। इस नो अदर की जगह आपने यूज किया देन एनी अदर। सिटी इन इंडिया, बाकी कोई जो एक्स्ट्रा वर्ड है ये ऐसे आएंगे या अदरवाइज, तो आपका क्या बन गया, कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। तो क्लियर हो गया कि जो नो अदर था उसमें हमने देन एनी अदर में यूज किया उसको। क्लियर। अब इसी सेंटेंस के हमें सुपरलेटिव डिग्री बनानी है। अब सुपरलेटिव डिग्री, इसी सेंटेंस की सुपरलेटिव डिग्री बनानी है। अब यहाँ पे देखिए, कोलकाता इज द बिगेस्ट, तो यहाँ पे क्या आया, कोलकाता, यानी कि लास्ट वाला तो हमें लेना ही है सब्जेक्ट, कोलकाता इज द आपका आ गया ये बिगेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री आ गई। तो कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री हो गई। क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये कौन से सेंटेंस है, नो अदर वाले, पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में नो अदर का यूज था, तब इस तरह बनाया। दूसरा रूल देख लीजिए सेकंड टाइप का, जब वेरी फ्यू का यूज हो, तो मैंने आपको बताया था कि वेरी फ्यू जो है ये भी नेगेटिव सेंस में आता है, नेगेटिव सेंटेंस ही माना जाता है। अब इसमें देख लीजिए जो दूसरा है इसका सेकंड एग्जांपल, वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया आर एज ग्रेट एज अशोक, यानी इंडिया में बहुत कम ऐसे ग्रेट किंग हुए हैं जितने कि अशोक। अशोक जो, अब देखिए वेरी फ्यू का यहाँ पे हमने कंपैरेटिव डिग्री बनाया। कंपैरेटिव डिग्री का पहला रूल यही हुआ कि जो बाद वाला सब्जेक्ट था उसको हम पहले लिया अशोक। इज ग्रेटर हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज करी, देखो वेरी फ्यू हो गया, कंपैरेटिव अशोक आ गया सब्जेक्ट, फिर इज आ गया, फिर ग्रेटर आ गया। ग्रेटर के बाद हमने क्या किया, ये वेरी फ्यू वाला सेंटेंस है, देन मोस्ट अदर, तो ये आ गया देन मोस्ट अदर। यहाँ वेरी फ्यू यहाँ पे ये यूज हुआ, तो वेरी फ्यू का हमने चेंज किया देन मोस्ट अदर। और फिर किंग्स ऑफ इंडिया, ये वाला लास्ट में आ गया किंग्स ऑफ इंडिया। तो कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनी, अशोक इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर किंग्स ऑफ इंडिया, हमने देन मोस्ट अदर किंग्स ऑफ, देन मोस्ट अदर यूज किया, क्यों, क्योंकि हमारे सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस में वेरी फ्यू का यूज हुआ था। तो वेरी फ्यू का किस में चेंज किया, देन मोस्ट अदर, वेरी फ्यू देन मोस्ट अदर। इट इज क्लियर। अब जब हमें इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो देख लीजिए, अशोक यानी कि लास्ट वाला सब्जेक्ट तो हमें लेना ही है, अशोक इज वन ऑफ द, अब देख लीजिए वेरी फ्यू वाले सेंटेंस को अगर हमें सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है तो वन ऑफ द, तो वन ऑफ द, वन ऑफ द और प्लस सुपरलेटिव डिग्री तो लेनी है। तो हमने क्या, अशोक इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। तो वेरी फ्यू को जब सुपरलेटिव डिग्री में चेंज किया तो वन ऑफ द में चेंज किया। क्लियर। इसी का आप थर्ड टाइप ले लेंगे, आप जो थर्ड टाइप है, ये थर्ड टाइप हो गया सम अदर। अगर आपके पॉजिटिव सेंटेंस में, वो उसमें पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस में सम यूज हुआ है, तो ये तो दोनों एक तरीके से हमारे नेगेटिव सेंटेंस है, तो आपने देखा होगा कंपैरेटिव बनाते समय कहीं भी हमने नोट का यूज नहीं किया, यहाँ पे भी नोट का यूज नहीं किया क्योंकि ये भी नेगेटिव सेंस में था। अब यहाँ पे सम का यूज हुआ है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। Some poets are as great as Milton.
तो ये आपका कैसा है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये इस तरह के तो मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताए थे इस तरह के सेंटेंस एज वाले, तो वही वाला रूल काम करेगा यहाँ पे। सम पोएट्स आर एज ग्रेट एज मिल्टन। अब यहाँ पे सम आ गया, अगर हमें इसके कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो देन सम अदर, सम को किस में चेंज करेंगे, देन सम अदर। तो हमने क्या बनाया इसका, लास्ट वाला जो सब्जेक्ट है इसको पहले लाए, मिल्टन इज नॉट ग्रेटर, कंपैरेटिव डिग्री हो गई, हमने नोट लगाया। सबसे पहले आप ये ध्यान देंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, इसलिए हमने नोट लगाया। लेकिन यहाँ पे एज का यूज है, यानी कि ये पॉजिटिव उसका अफर्मेटिव सेंटेंस था, अब इसे नेगेटिव बनाएंगे। मिल्टन इज नॉट ग्रेटर देन सम अदर है, अब यहाँ पे आपका आ गया देन सम अदर, यानी कि इस सम को आपने चेंज किया देन सम अदर पोएट्स, यानी कि प्लूरल नाउन आएगा लास्ट में। मिल्टन इज नॉट ग्रेटर देन सम अदर पोएट्स। तो ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री का। ये तो बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे आपको कंपैरेटिव डिग्री बताया था, बस इसमें देन सम अदर का यूज हुआ। इसको देख लेंगे, अगर सम अदर वाले सेंटेंस को एक ही आपको सुपरलेटिव डिग्री बनानी पड़े, सम वाले को अगर सुपरलेटिव डिग्री बनानी पड़े तो हमें क्या करना है, उसमें सुपरलेटिव डिग्री प्लस ऑफ ऑल प्लस प्लूरल नाउन। अब देख लीजिए, इसमें तो देन सम अदर का यूज हो गया इसमें। अगर इसको पॉजिटिव डिग्री, इसको सुपरलेटिव डिग्री बनानी तो देख लीजिए क्या करेंगे, लास्ट वाला सब्जेक्ट हम पहले लाएंगे ही, मिल्टन इज नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पोएट्स। तो आपने क्या यूज करा इसकी जगह, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आता ही है, हमने जो मेन चीज किया वो ऑफ ऑल, ऑफ ऑल। तो हमने क्या किया, सम को ऑफ ऑल में चेंज किया, प्लस प्लूरल नाउन, ये पोएट्स है, ये प्लूरल नाउन है, यानी कि पीएन फॉर प्लूरल नाउन। तो ये आपके सारे रूल्स हैं, यानी कि जो आपको पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाने हैं और सुपरलेटिव बनाने हैं। अब इस रूल को ऐसे भी रिवर्स कर लेंगे, मान लीजिए आपको सुपरलेटिव डिग्री वाला सेंटेंस आया बनाने को, कि सुपरलेटिव डिग्री का ऐसा सेंटेंस दे दिया, आपको सीडी बनाना है, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, तो द प्लस सुपरलेटिव डिग्री को देन एनी अदर में चेंज करेंगे। और अगर बाई चांस पॉजिटिव बनाने को आ जाए, पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस बनाने को आ जाए, तो फिर आप जैसे देन एनी अदर है, इनको नो अदर में चेंज कर लेंगे, यानी कि इनके रिवर्स भी हो जाएंगे। ये रूल वही काम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में कितने रूल्स हमारे निकल कर आए, मेनली 3। नो अदर वाले सेंटेंस होते हैं, फिर वेरी फ्यू वाले होते हैं, और सम अदर वाले होते हैं। और इसमें क्या है, बेसिक रूल तो सारे वही काम करते हैं जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया। बस आप जब इसमें चेंज करते हैं तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम ये चेंज करते हैं। तो एक बार ध्यान से आप इनको अच्छी तरह सेंटेंस को देख लीजिए, थोड़ा टाइम दे रही मैं आपको, आप ध्यान से देख लीजिए आप इनको आराम से। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे, देख लीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। मुझे बिल्कुल उम्मीद है, आई होप कि आपको ये क्लियर समझ में आएंगे। ध्यान देना थोड़ा। थैंक यू वेरी मच।